नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार द्विवेदी मध्य प्रदेश रीवा से। आप सभी से पिछले वीडियो में बात हुई थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और अब नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा इस कोरोना काल में हम सब आप मिलके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। तो अब हम आपसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने के लिए बोले थे। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग जानते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं। ये तीनों एक ही हैं। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग हम सब आज कस्टमर हैं और अपने दैनिक जीवन के प्रोडक्ट अपने आसपास की दुकान से लेके आते हैं। जैसे दुकान का नाम कुछ भी हो, पर वो दुकानदार सामान नहीं बनाता है, वो अपने बड़े दुकानदार से लाता है। तो आइए इसको देखते हैं। हम सब कस्टमर हैं, एक ग्राहक की हैसियत से दुकानदार के पास जाते हैं और उस दुकानदार को रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर होलसेलर से सामान लेके आता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के फ्रेंचाइजी से, जिसको C&F एजेंट बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड एजेंट, और कंपनी सामान बनाती है। अब इसमें रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट पर कोई प्रोडक्ट बनता है, उसकी जानकारी हमको विज्ञापन के माध्यम से होती है। विज्ञापन हम और आप नहीं करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोणे, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा होता है। हालांकि हमको जानकारी है कि वो सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उस प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं उनका चेहरा देख के। जैसे दीपिका पादुकोणे का ऐड आप देखे होंगे। दीपिका पादुकोणे ऐड करती है लक्स साबुन का, चूँकि हमको पता है साबुन वो यूज़ नहीं करती। अब थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाएँ तो जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है 5 रुपये में, वो हमको 10 रुपये में मिलता है। क्यों? क्योंकि बीच में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट और एडवर्टाइजमेंट, ये 5 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ लेते हैं। अगर ये मान लें 1-1 रुपये भी लेते हैं तो 5 का कंपनी ने सामान बनाया, 5 रुपये इनके बीच में बट गया। अब 10 रुपये में वो सामान हमको पड़ा। अगर 100 रुपये की सामान की बात कर लें तो 50 रुपये इनके बीच में बटते हैं और 50 रुपये कंपनी सामान बनाती है अपने मुनाफे के साथ। लगभग 50% पैसा इन बिचौलियों के बीच में जाता है। अब ये है परंपरागत बाजार जो कई सालों से चल रही है। लगभग 1998-2000 का समय था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई। कंपनी ने कहा हम सामान बनाते हैं, कस्टमर उपयोग करता है, क्यों ना इन बिचौलियों को हम हटा दें। तो उसने डायरेक्ट अपनी ही शॉप हर शहर, हर कस्बे में खोल दी। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, डायरेक्ट कंपनी की शॉप से सामान देना। अब वो डायरेक्ट सेलिंग जब कंपनी ने अपनी खुद की शॉप खोल दी और कस्टमर को देने लगी तो 50% पैसा बचने लगा। और ये 50% पैसा हमको आपको लगता है कि हम तो छोटा किराना लेते हैं, पर ये बहुत बड़ा पैसा है। जैसे अगर हम 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये इनके लिए कमा रहे हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से हम पैसे इनको दें, चाहे वो मोजे लें, चाहे जूते लें, चाहे कपड़े लें, चाहे खाने का सामान लें, कोई भी सामान लें, एक शॉप लें, कुछ भी सामान लेते हैं तो हम इनके माध्यम से लेते हैं और 50% पैसा इनके बीच में जाता है। मतलब अगर हम अगर 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं तो उसमें से आधी नौकरी तो हम इनके लिए करते हैं। और भारत में इनकी संख्या केवल 20% है। लगभग 20% लोग ही अमीर हैं इस बिजनेस से, और हम सब इसमें जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद सिस्टम आया मॉल का। मॉल ने भी क्या किया कि इन बिचौलियों का पैसा खुद रख लिया और कस्टमर से उतनी ही लूट चलती रही। तो डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया गया। सितंबर 2016 में मोदी सरकार अपने भारत में गाइडलाइन लेके आई और उस गाइडलाइन पे अब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी हैं। कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें से हम RCM का प्लान अब देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा जो पिकअप सेंटर खोले गए, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोले गए, जहां से हम सामान लेते हैं उसको पिकअप सेंटर बोलते हैं। तो जो 50% पैसा यहाँ बच रहा था, वो 50% पैसा अब कस्टमर का है, पर उस दुकान को चलाने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है, तो 5% पैसा उसको दे दिया गया। शेष 45% पैसा कस्टमर को रिटर्न किया जाता है। अब ये 45% पैसा कस्टमर को रिटर्न होता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, इसके भी कुछ नियम हैं, वो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। स्टार्टिंग में 10%, फिर 12%, फिर 14%, फिर 16%, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। और ये परफॉर्मेंस बोनस है, इसके बाद रॉयल्टी बोनस है, रॉयल्टी के बाद टेक्निकल बोनस है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। अब इन सब के बीच से जब इनको हटा दिया गया तो इसमें से पैसा हमको बचने लगा। अब इस सिस्टम को अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कोई विशेष चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें केवल KYC ओके करवाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
अब उन डॉक्यूमेंट्स को देके हम इसके मेंबर बन जाते हैं और हम प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं। और प्रोडक्ट उपयोग करने के बाद अगर हमको अच्छा लगता है तो हम भी इसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं। वो वर्क करते करते हम धीरे धीरे और ज़्यादा निपुण होते हैं और हम एक टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मतलब जाल, और वो भी फ्री का जाल। अगर ये हम काम करते रहते हैं तो एक हमको छोटी सी इनकम जनरेट होती है और धीरे 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 वो इनकम एक दिन आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम दो तरह की होती है और ये पैसिव इनकम हमारी धीरे धीरे परमानेंट इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। आप सभी इस वीडियो को देखें और देख के समझें। जो समझ में ना आए उसके लिए हमें बताएं, जो हमारी कमियां हैं उसको ज़रूर हमें बताएं। आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।